श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन पावन पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित परम आदरणीय साधु वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, ग्रामवासी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सप्त दिवसीय ध्यान साधना का आज अंतिम दिन है। शिविर का अंतिम दिन है, साधना का अंतिम दिन नहीं है। गुरुदेव ने कहा साधना एक दिन की बात नहीं है, एक सप्ताह की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, यह अनवरत करने की बात है। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई। तभी आपने पाठ के क्रम में अंतिम बात को श्रवण कर रहे थे। ज्ञान संकलनी तंत्र से चुने हुए श्लोकों का आप अर्थ पढ़ रहे थे। ज्ञान संकलनी तंत्र के अंदर जिन क्रियाओं का वर्णन है, जिन ज्ञान का वर्णन है, वही ज्ञान वेद के अंदर है। यूं कहा जाए विज्ञान की भाषा में, शरीर से संबंधित जो ज्ञान हम विज्ञान में पढ़ते हैं, शारीरिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर जो पढ़ते हैं, शरीर के स्थूल अंगों की हम वहां पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। और शरीर के अंदर जो सूक्ष्म अंग हैं, सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उसका अध्ययन हम अध्यात्म विज्ञान के अंदर करते हैं। अध्यात्म विज्ञान के अंदर सूक्ष्म क्रियाओं का वर्णन है। इस शरीर के अंदर असंख्य नाड़ियां हैं जो कि सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उन नाड़ियों को हम इन आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं।
तो लोग कहेंगे फिर देखते कैसे हैं? जिस प्रकार से हम आप डॉक्टर के यहां जाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, सर्वसाधारण लोगों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ। जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी जांच करने के लिए वो लिखते हैं। क्यों? वो जांच नहीं कर सकते हैं क्या? वो जांच कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो साधन है वो स्थूल है। स्थूल ज्ञान से वो देखते हैं, नाड़ी छूते हैं, आंख की पलक को उठाकर देखते हैं, मुख खुलाकर देखते हैं, जीभ को देखते हैं, रंग रूप को देखते हैं, उनको स्थूल ज्ञान होता है। लेकिन हम आपके शरीर के अंदर जो रोगाणु है वो सूक्ष्म है। जो डॉक्टर एमडी करके आए हुए हैं, एमबीबीएस करके आए हुए हैं, बिना यंत्र के आपको इलाज नहीं कर सकते हैं। जिनके पास यंत्र होते हैं उनके पास भेजते हैं, ब्लड जांच कराओ, थूक, खखार, पेशाब, मल सबका जांच कराओ। वे क्या करते हैं? मेरे शरीर से रक्त लेते हैं, वो जांच करते हैं। एक ही रक्त के जांच में बहुत प्रकार की जांच कर लेते हैं। जो जांच करने वाले डॉक्टर होते हैं वे भी अपने स्थूल इंद्रियों से वो जांच नहीं करते हैं, उसके लिए वो सूक्ष्म यंत्र उनके पास है। सूक्ष्म यंत्र के द्वारा वह जांच करते हैं। नंगी आंख से जांच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे शरीर के अंदर जो विषाणु होते हैं उसको अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो फिर रिपोर्ट देखते हैं, फिर दवाई लिखते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। जब रक्त के अंदर असंख्य जीवाणु होते हैं, असंख्य प्रकार की विषाणु होते हैं, उन विषाणु को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए जब स्थूल ज्ञान से हम नहीं कर सकते हैं, तब इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियां हैं उनको हम इन नंगी आंखों से कैसे देखेंगे? जिस प्रकार से डॉक्टर सूक्ष्मदर्शी वाले डॉक्टर के पास भेजते हैं, जिनके पास यंत्र होते हैं उनके पास भेजते हैं, उसी प्रकार से जो अध्यात्म ज्ञान में निष्णात होते, अध्यात्म ज्ञान में जो प्रवीण होते हैं, जिनके अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को देखने की सामर्थ्य है, तो इस शरीर के अंदर योग साधन अभ्यास करते करते उन सभी नाड़ियों को अध्ययन किए हुए हैं, और सभी नाड़ियों में जो प्रधान नाड़ी है उनको जो जानते हैं, तब वो सूक्ष्माति सूक्ष्म यंत्र वो प्राप्त कर लेते हैं। इससे पहुंचे हुए जो महात्मा होते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। डॉक्टर भी तो हम आपके समान ही होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से हम आपके समान ही संत भी होते हैं, लेकिन संत के पास आंतरिक दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है। इसलिए शरीर से संबंधित, शरीर के अंदर जो गुह क्रियाएं हैं उन गुह क्रियाओं को जानने के लिए जो उनके विशेषज्ञ होते हैं, अध्यात्म ज्ञान के जो प्रवीण होते हैं, ऐसे को संत कहते हैं। सदग्रंथों में उनकी परिभाषा बतलाई गई है।
हमारे गुरुदेव ने कहा, परे से परे प्रभु परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते वो संत होते, उनके अंदर शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था चतुरम करुणा बिना। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, ऐसे परम परमात्मा के तत्व को जानना बड़ा कठिन होता है। विद्युते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे परमात्मा को जो अंत साधन के द्वारा साक्षात्कार किए हुए हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म। गुरुदेव ने कहा कि सूक्ष्म की बात नहीं है। जिस शरीर को हम आप देखते हैं, संसार को देखते हैं, वह स्थूल संसार है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल्य, जड़ पदार्थ और चेतन। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तक जड़ शरीर कहलाता है। हमारा विज्ञान स्थूल शरीर के अंतर्गत जो अंग प्रत्यंग आते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं, लेकिन संत लोग इस स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है उसका अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है उसका अध्ययन करते हैं। कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर है। संतों ने 4 प्रकार के शरीर की जो चर्चा की, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इन चारों को मिलाकर जड़ शरीर है। और एक चेतन शरीर है, केवल एक चेतन शरीर है। मूल बात में कहा जाए, जड़ और चेतन 2 प्रकार का शरीर। जड़ में भी स्थूल शरीर का ही अध्ययन विज्ञान करते, सूक्ष्म कारण, महाकारण का अध्ययन नहीं करते। यही कारण है प्राचीन काल के ऋषि महात्माओं के पास जो ज्ञान होता था, उन ज्ञान का इस्तेमाल आज का विज्ञान 1-2% भी नहीं कर पाया है। कुछ मात्रा में अध्ययन किया है, इसी कारण से विज्ञान नए नए खोज आविष्कार किए। इसलिए ज्ञान संकल्प तंत्र के अंतर्गत जो ज्ञान है, इस शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जिस क्रियाओं को करके प्रभु परमात्मा के धाम तक जाया जाता है। आपने सुना होगा कि रावण के पास सामर्थ्य था कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक वह सीढ़ी लगा सकता था। क्या हम आपके पास सामर्थ्य नहीं है? हर एक मनुष्य के पास सामर्थ्य है। क्यों? कल के सत्संग में आपने सुना था, भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मानव के शरीर के अंदर में ऐसे ऐसे साधन हैं, जिस साधन का इस्तेमाल करके मनुष्य स्वर्ग कौन कहे परमात्मा के पास जा सकता है। एक संकेत है कि रावण स्वर्ग पर सीढ़ी लगा सकता था। सिर्फ रावण नहीं, हम आप भी लगा सकते हैं। मानस में वर्णन आया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेने, ज्ञान विराग भगति रस देने। रावण के बारे में स्वर्ग की बात है कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा सकता था, लेकिन लगाया नहीं। मतलब शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, वो साधन नहीं किया। उनका शरीर तो मनुष्य का ही तो था।
रावण भी हम आपके समान ही थे वो, लेकिन उनके पास जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो मिला था उसका इस्तेमाल वो नहीं किया। क्यों? विषयों में मन लगाते लगाते विषयी बन गया। इसी कारण से सीता माता का अपहरण करके अपना घर ले आया था, विषय के कारण। साधन तो था उनके पास। इस शरीर के अंदर जो साधनाएं होती हैं, इससे संबंधित ज्ञान जो है योग वासिष्ठ में भी है, उपनिषद के अंदर भी है, शिव संहिता के अंदर भी है, शिव महापुराण के अंदर भी है, देवी भागवत के अंदर भी है, पद्म पुराण के अंदर भी है, गीता के अंदर भी है, रामायण के अंदर भी है। संहिताएं जितनी हैं सबके अंदर है, और ज्ञान संकलित तंत्र के अंदर भी है। इसलिए ज्ञान संकलित तंत्र के अंतर्गत आपने पाठ में सुना, देहस्था सर्व विद्या च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थाने गुरुवाक्य लभ्यते। अब इस स्थूल शरीर के अंतर्गत जो सूक्ष्म बातें हैं उसका वर्णन है यहां पर। लोग कहेंगे कि 3.5 हाथ का यह शरीर है, इस शरीर के अंदर में देहस्था सर्व विद्या, विद्या को अर्जन करने के लिए हम आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इतने संसार में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, इस सब 3.5 हाथ के शरीर में कैसे समा जाता है? क्या ख्याल नहीं होता है? एक स्कूल कॉलेज खोलने के लिए बहुत जमीन चाहिए नहीं, भवन होता है, वहां पर लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, शिक्षक प्राध्यापक कक्ष अलग, विद्यार्थी के लिए अलग कक्ष, उसमें बहुत सारे शिक्षक होते हैं। इस प्रकार से संसार में लाखों विश्वविद्यालय है कि नहीं है? लाखों विश्वविद्यालय हैं संसार में। सभी विश्वविद्यालय में जो विद्या प्रदान किया जाता है, हमारे ऋषि कहते हैं देहस्था सर्व विद्या च। इसे 3.5 हाथ के शरीर में सभी विद्याएं समाहित हैं। क्या यह संभव है? लोग कहेंगे कि ये महात्मा लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा विज्ञान से ही, क्योंकि आजकल का विद्यार्थी विज्ञान का अनुसरण करता है। आप विद्यार्थी से पूछेंगे कि देखो जी, मोहाली के मैदान में क्रिकेट होता है, तुम्हारे घर में टेलीविजन है 12 इंची का, 18 इंची का नहीं, उसमें क्रिकेट प्रसारण जब होता है पूरे मोहाली मैदान, उस टीवी में कैसे आ जाता है? उसी टीवी में ट्रेन चलती है, हवाई जहाज आकाश में उड़ते, लाखों लाख लोग उस मैदान में बैठे हुए, सबको हम 12 इंची के टीवी में देख लेते हैं। अब तो टीवी छोड़िए, अब तो मोबाइल में पूरी संसार को आप देख सकते हैं। ट्रेन चलती हैं, जहाज आकाश में उड़ते, सब कुछ संसार मोबाइल में समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? तो संपूर्ण प्रकार की जो विद्याएं हैं, ये 3.5 हाथ के शरीर में क्यों नहीं समाएगा? उसे तो ये बड़ा ही है ना। हमारे ऋषियों ने कहा देहस्था सर्व विद्या च। विद्याएं 2 प्रकार की हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। माइक विद्या और निर्माइक विद्या। दोनों प्रकार की विद्या।
क्षर विद्या और अक्षर विद्या। एक विद्या नाश होने वाली है, दूसरी विद्या नाश नहीं होने वाली है। अपरा विद्या नाश होती है, परा विद्या नाश नहीं होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को बतलाया था, देखो जी अर्जुन, यह ज्ञान तुमको जो मैं आज बतला रहा हूं, यह विद्या, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को बतलाया था। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया। वो अपने पुत्र मनु आदि को बताते बताते बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन कालांतर में यह विद्या लुप्त हो गई। उसी विद्या को आज फिर से तुमको मैं बतला रहा हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप और हम तो इसी कली द्वापर युग में हुए हैं ना। हमारा जन्म और आपका जन्म तो कुछ दिन आगे पीछे हुआ है, दोनों हम उम्र के हैं। आप माता देवकी के गर्भ से आए और हम माता कुंती के गर्भ से आए। अब भगवान सूर्य कब के हैं? पृथ्वी के निर्माण के पहले भगवान सूर्य का निर्माण। विज्ञान भी इस बात को मानता है। अब विज्ञान को पढ़ेंगे तो बतलाएंगे पहले सूर्य का निर्माण हुआ कि पहले पृथ्वी का कि पहले चंद्रमा का, तो बतलाएंगे वो चंद्रमा से पहले पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी के पहले सूर्य का निर्माण। सूर्य के कारण से ही सारे सूर्य मंडल चलायमान है, इसलिए सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करता है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। पृथ्वी चंद्रमा का परिक्रमा नहीं करती है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों तरफ सौर परिवार के सभी सदस्य, सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे चलायमान है। हम आप भी उन्हीं के साथ चलायमान है। हमारा विज्ञान बतलाता है। प्रभु आप कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को बतलाया, यह कैसे संभव है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी तब का है। हमारा और तुम्हारा बहुत तो बार जन्म हुआ इस संसार में। तुम प्रत्येक बार इस संसार में आए हो, मैं भी आया हूं। हमारा तुम्हारा संबंध एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है, लेकिन उस विद्या को हम आत्मसात किए हुए हैं। मैं नहीं भूलता हूं और तुम उस विद्या को आत्मसात नहीं किया है, इसलिए बार बार तुम भूल जाते हो। जन्म लेने के साथ अध्ययन किया, शरीर छूटा, भूल गया। आप इस जन्म में बहुत विद्या अर्जन कर लेंगे, धन जमा कर लेंगे, शरीर छूटने के साथ सारी विद्याएं समाप्त। चाहे आप MA, PhD, DLED सब उपाधि प्राप्त कर लीजिए, एक दो कौन कहे 18-20 PhD कर लीजिए, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लीजिए, ये मरने के साथ ही सब विद्या समाप्त। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास बहुत डिग्रियां थी। विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों ने उनको डिग्री प्रदान किए थे, उपाधि प्रदान किए थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे हो गए, सब की सब डिग्रियां उनके साथ ही समाप्त हो गई, सब विद्या समाप्त। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, वही ज्ञान तुमको आज मैं फिर से दे रहा हूं। मतलब भगवान भी प्रत्येक बार जन्म लिए, लेकिन प्रत्येक बार जन्म लेने के साथ ही उस ज्ञान को वो भूले नहीं। अर्जुन भी इस संसार में प्रत्येक बार आए, ये अर्जुन उस ज्ञान को भूल गए। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता। संसार की जो विद्याएं हैं वर्णमाला के अंदर आने वाली है। संतों के पास जो विद्या है वह वर्णमाला के परे का विद्या। संसार के लोग इस विद्या को अर्जन करते हैं
सुलटा नाम पढ़ते हैं, वर्णमाला को उलट देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं, आ जोड़ मो आम होता है, वर्णमाला को जोड़ दिए नहीं, उसको उलट दीजिए, म जोड़ आ, क्या हो गया? मा, उसका अर्थ कुछ होगा? विचार कीजिए। जबकि वर्ण को सिर्फ आगे पीछे मैंने किया है, अर्थ का अनर्थ। तो वर्णमाला के अंदर जो विद्या आने वाली है, उस विद्या को, उस नाम को क्या बोलते हैं? सुलटा, सुलटा नाम। हम अब जो बोलते हैं, भाषा विज्ञान के आधार पर कहा जाए तो नाभि से ठोकर होती है, नहीं, नाभि से ठोकर होती है, हृदय में आती है, कंठ में होकर, कंठ में 16 वर्ण का अक्षर का वहां मेल होता है। वहां पर जो चक्र है 16 दल वाला कमल है, इसलिए 16 वर्ण का संयोग होता है वहां पर। कंठ में कोई तकलीफ हो जाए तो कोई बोल नहीं सकता है, फिर वहां से मुख में आता है, मुख में तालु, होष्ठ, जिह्वा, दंत सब से संयुक्त होकर जब वह वर्ण बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं बेखरी वाणी। नाभि में जो वाणी हुई परावाणी, वहां से आगे बढ़ी वह पसंती। पसंती का मतलब होता है पस मतलब चलना, नहीं, वहां से वो चली वो वाणी हृदय में आई, पसंती वाणी। संतों ने कहा नाभि में जो वाणी होती है वो परावाणी, पसंती, कंठ में मध्यमा, मुख में आकर बाहर निकलते उसको बेखरी वाणी। ये 4 प्रकार की वाणी। तो ये सुलटा है, नहीं, नीचे से ऊपर होकर बाहर निकलती है। चाहे किसी भाषाओं का अध्ययन कीजिए, सब यहीं से इसी रूप से बाहर आएगी। लेकिन संत महापुरुष लोग जो सूक्ष्म विद्या को अध्ययन करते हैं, जिस अक्षर का वो अध्ययन करते हैं, वह तो सही मायने में अक्षर है। अक्षर का मतलब ही होता है अ मतलब नहीं, क्षर मतलब नाश जिसका नहीं होता है, वो अक्षर। इस विद्या का, उस उल्टी विद्या का नाश हो जाता है, उल्टी वाणी का नाश नहीं होता है। वह ऊपर से आवाज आती है, परमात्मा के केंद्र से शब्द आती है। उस शब्द का जो अध्ययन करते हैं, सही मायने में वही वैज्ञानिक है, सही मायने में वही वैज्ञानिक है। हम आप धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं रत्नाकर के बारे में, कितना बड़ा पापी था। महर्षि नारद जब मिले उनको, महर्षि नारद की कृपा से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और कहा कि देखो अब तुम वो सब दुष्कर्म छोड़ दो और भगवान का भजन करो। रत्नाकर ने कहा कि महात्मा मुझे आता नहीं भगवान का भजन करने के लिए, दीक्षा बतला दीजिए, नाम बतला दीजिए। कहा जाता है कि नारद जी ने राम नाम का मंत्र दिया। लोग कहते हैं, बड़े बड़े रामायण वाचन करने वाले लोगों से मैंने सुना है कि रत्नाकर इतना पापी था कि राम बोल नहीं सकता था। अरे संसार के नाम को बोल सकता है तो राम क्यों नहीं बोलेगा? जो राम बोल सकता है वो अल्लाह भी बोल सकता है, जो अल्लाह बोलता है वो राम भी बोल सकता है, वो रहीम भी बोल सकता है। जब वर्णमाला लिखने के लिए आ गया तो कुछ भी लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। तो लोग कहते हैं, तो नारद जी ने क्या कहा, ठीक है राम नहीं बोल सकते हो तो जिस पेड़ में नारद जी को बांधा गया था वह पेड़ मरा हुआ था। लोग कहते हैं तो ये पेड़ जिंदा है कि मरा हुआ है? उसने कहा कि यह मरा हुआ है। तो मरा मरा ही बोलो,
तो लोग कहते हैं कि रत्नाकर मरा मरा बोलने लगा, मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया। जब मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो सकता है, तो राम राम बोलते बोलते मरा मरा नहीं हो सकता है? विचार कीजिए। तब तो जो राम बोलते हैं तब तो गलत बोल रहे हैं, वो मरा मरा बोलेगा। जब रत्नाकर मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया, तो फिर राम राम बोलते बोलते मरा मरा में उसका जप होगा। सो बात नहीं है। संत की वाणी बहुत गंभीर होती है। कथावाचक लोग कहकर निकल जाते हैं कि वह उल्टा नाम बोला नहीं। राम मो रो आकार मो को पहले कर दिया, मो और रो आकार को पीछे कर दिया, क्या हो गया? मो रा, मरा मरा जप किया था। ऐसी बातें नहीं है। आप उधर से कोई वर्ण को आगे कीजिए या पीछे कीजिए, वह तो वर्णमाला का ही अक्षर है। नहीं, जो भी कुछ बोलेंगे हम आप, ये सब सुल्टा नाम ही बोला जाएगा। वह मुख से ही बोलेंगे हम, परा पसंती मध्यमा देखी वाणी से ही बोलेंगे, ये सुल्टा नाम। लेकिन मानस में कुसुम महाराज ने संकेत किया है, वही रत्नाकर जब दीक्षा लेकर ध्यान करने बैठा, तब वह रत्नाकर नहीं, वह ब्रह्म के समान हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ उल्टा नाम की बात आई है। मतलब वाल्मीकि जी महाराज वही रत्नाकर वाल्मीकि जी बने, वह ब्रह्म के समान हो गए। कब? जब वो उल्टा नाम को भजन किए। उल्टा नाम का मतलब क्या होता है? ये तो सुल्टा नाम नाभि, हृदय, कंठ और मुख से जो बाहर निकलती है, यह सुल्टा नाम। अब जो ऊपर से आती है आवाज, ये तो पिंड है। दोनों आंखों से नीचे का भाग पिंड कहलाता है। पिंड से जो आवाज बाहर निकल रही है उसको सुल्टा नाम, और जो प्रधान से जो आवाज आती है उसको उल्टा नाम। तो वर्णात्मक नाम का उल्टा क्या हो गया? ध्वन्यात्मक। सार्थक नाम का उल्टा क्या हो गया? निरर्थक नाम। नहीं, सार्थक का उल्टा निरर्थक। तो सार्थक शब्दों को बोलते बोलते बहुत आनंद आता है, लेकिन उन सार्थक शब्दों को लिखने के क्रम में यदि वर्ण आगे पीछे हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। पशु पक्षी की आवाज हम आप सुनते हैं, कितनी मधुर आवाज होती है। मोर की आवाज को देखिए, चिड़िया जब चहचहाती है उनकी आवाज को देखिए, हारमोनियम, ढोलक, मृदंग आदि मंजीरा जब बजते हैं तो उनकी आवाज को देखिए। क्या उनकी आवाज को हम आप वर्णमाला में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इन सार्थक शब्द से कई अधिक गुना अधिक महत्व देने वाला वह मृदंग, ढोलक आदि की आवाज होती है। लेकिन जो आवाज परमात्मा के केंद्र से जो आ रही है वह आवाज ध्वन्यात्मक। उस आवाज, उस ध्वनि की जो साधना करते हैं वही वैज्ञानिक कहलाते हैं। संसार के लोग सुल्टा नाम से संबंधित जो ध्वनियां होती हैं उसी का अध्ययन करते हैं, उसी को वैज्ञानिक कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक। लेकिन संतों ने कहा नहीं, सही मायने में भाषा वैज्ञानिक वो होंगे जो परमात्मा के केंद्र से जो आवाज आ रही है, जो आवाज सतनाम के केंद्र से जो आवाज आ रही है, उसी को राम नाम कहा गया, उसी को शिव नाम कहा गया, उसी को विष्णु नाम कहा गया, उसी को अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ब्रह्म आदि जो कुछ कहा है, वहां से जो आवाज आ रही है उस आवाज को जो अध्ययन करता है, साधना करते हैं, वही से माने में संत कहलाते हैं, वही सबसे बड़े महावैज्ञानिक है। इसलिए उपनिषदकार के ऋषियों ने कहा इसी शरीर के अंदर है, मतलब उसकी साधना
आंख से ऊपर जो मंडल है, ब्रह्मांड है, वहां पर जाकर साधना करनी होगी। तो संत मत की साधना नीचे की साधना नहीं है, आंख से नीचे की साधना नहीं है। कहां साधना है? आंख से प्रारंभ होती है। जीवात्मा कहां रहती है शरीर के अंदर? तो जागृत में आंख में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में। ये तीन अवस्था में जीवात्मा रोज आते जाते रहती है। गोस्वामी महाराज ने कहा तीन अवस्थाओं को छोड़कर जो भजन करोगे वो भगवान का भजन होगा। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, तीन अवस्थाओं को छोड़कर भगवान का भजन करो। इसका मतलब हुआ कि तीन अवस्था को छोड़कर चौथी अवस्था भी होती है। चौथी अवस्था क्या है? स्वप्न, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, तीन अवस्था सब लोग जानते हैं। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में पहुंचकर ध्यान करो, तुरीय अवस्था में पहुंचकर परमात्मा की भक्ति करो। और पांचवी अवस्था भी होती है तुरीयातीत अवस्था। जब तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे तब अखंड समाधि लगती है, तब आप जीवात्मा नहीं, तब आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। जीवात्मा को दुल्हन कहा गया, परमात्मा को दुल्हा कहा गया। यह जीवात्मा योग साधना के द्वारा यही तीन अवस्थाओं को छोड़कर जब चौथी अवस्था में जाने के लिए ही ध्यान करने की आवश्यकता है। जीवात्मा रूपी सूरत दुल्हन है, वह सदा सुहागिन है। वो अपने पति परमात्मा से मिलने के लिए वह जाएगी। कहीं बाहर संसार में मार्ग नहीं है, इसी शरीर के अंदर मार्ग है। इसलिए कबीर साहब ने कहा दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी पड़ी बारात। तो देहस्था सर्वविद्या स, देहस्था सर्व देवता। इस शरीर के अंदर समस्त देवी देवताएं आपको मिल जाएंगे। देखिए ना, मूल देवता गणेश की पहले पूजा हम आप करते हैं। इस शरीर के अंदर गणेश जी कहाँ रहते हैं? संतों ने कहा गणेश जी का स्थान जो है मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र किसको कहते हैं? जहां से हम आप मल त्याग करते हैं। जैसे हम आप शरीर में बैठे हैं आसन में, तो मूलाधार चक्र पर ही बैठे हुए हैं। आसन जब लगाते हैं तो मूलाधार चक्र पर बैठे, जिसकी रीढ़ की हड्डी, निचली वाली हड्डी टूट गई है, वह बैठ नहीं सकता है। जहां से मल त्याग करते हैं उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वहीं पर गणेश भगवान का वासा है। जब योग साधन करने के लिए हम आसन लगाते हैं, गणेश की पूजा पहले हो जाती है। संत मत नहीं बतलाते कि गणेश जी को छोड़ दो। आप आसन लगाकर बैठ गए, गणेश की पूजा हो गई। उससे ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, इसको लिंग चक्र कहा जाता है, वहां पर भगवान ब्रह्मा जी रहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी वहीं पर रहकर संसार की सृष्टि करते हैं। ऊपर से भगवान ब्रह्मा जी हम आपको नहीं भेजे, कहते हैं वो सृष्टि करता है। वहीं पर हम आपके शरीर के अंदर बैठकर, सूक्ष्म रूप में बैठकर रोज दिन प्रति सृष्टि करते हैं। उससे ऊपर नाभि चक्र, जहां पर भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है, सूक्ष्म रूप में रहकर संसार का भरण पोषण करते हैं। जब हम आपकी माता के पेट में थे, वहीं पर हमारा शरीर का नाल माता जी के नाभि नाल से जुड़ा हुआ था। माता जी जो उसमें भोजन करते थे हमको मिल जाता था। माता जी बांट कर नहीं देते थे कि लो तुम भी खाओ। क्या कभी थी क्या? नहीं जी। भले बाहर में माता जी थोड़ा भोजन दे सकती है, कम अधिक दे सकती है। दो बच्चा है, यदि एक गोतनी का बच्चा है उसको दूध कम देगी, अपने बच्चे को अधिक देगी। लेकिन आपके पेट में जो बच्चा है उसको आप बांट कर भोजन नहीं दे सकते हैं। आप जो खाएंगे उसको स्वतः मिल जाएगा। भगवान विष्णु आप बैठे हुए हैं कि तुम अन्याय कर सकते हो, लेकिन मैं अन्याय नहीं कर सकता। सबको मिल जाता है। जन्म देने के बाद माता जी विष कर सकते हैं, ये जब तक माता जी के पेट में हम आप रहते हैं वहाँ भगवान विष्णु ही हम आपको पालन करते हैं, भोजन देते हैं, आहार विहार सब कुछ करते हैं। बिल्कुल समान भगवान विष्णु नाभि नाल में, हृदय चक्र में
भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान है। हम आप कहते हैं भगवान शंकर संहार करते हैं, क्या कभी देखें आपने कि कभी त्रिशूल लेकर फलाना आदमी को मार दिया? कहीं मर्डर हो जाए, क्या भगवान शंकर आके मार दिए क्या? भगवान शंकर आके नहीं मार दिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने हत्याएं की उनके अंतःकरण में, हृदय में क्रोध आया, नहीं क्रोध आया, वहां पर हृदय में वासा किनका है? भगवान शंकर का वासा है। वह भगवान शंकर रुद्र का रूप धारण किया और आपके अंदर क्रोध आया और क्रोध में आपने हथियार उठाया और किसी को मार दिया। अंतःकरण भगवान शंकर है। जब तक हृदय में क्रोध नहीं आवे, ईर्ष्या नहीं आवे, द्वेष नहीं आवे, तब तक कुछ करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे। भगवान शंकर आपके हृदय में बैठकर सब काम कराते, संहार कराते। उसके बाद हृदय से ऊपर बढ़ेंगे, क्या है? कंठ चक्र। कंठ चक्र में माता सरस्वती रहती है, विद्या की देवी, वहां पर सूक्ष्म रूप में विराजमान है। इसलिए वहां पर सात्विक देवी कंठ में वासा है। उसके ऊपर अज्ञान चक्र। अज्ञान चक्र कहां पर है? तो पिंड में ही 5 चक्र हुए और छठा चक्र अज्ञान चक्र पिंड और ब्रह्मांड के मिलन संधि पर है। वहां पर अज्ञान चक्र है कहाँ? संतों ने कहा दोनों भवों के बीच में, जहां पर माई लोग बिंदी लगाती है, जहां पर भाई लोग तिलक करते हैं, वही स्थान है। उसी को नासागर कहा गया। बहुत लोग कहते हैं कि नासागर का मतलब होता है नाक के आगे। नाक के आगे नहीं, नासा मतलब नाक। नाक का अग्रभाग जहां से आगे है, ये तो पिछले का भाग है नहीं, जहां दोनों आंखों और नाकों का संधि है उसी को नासागर कहा गया। वहीं पर अज्ञान चक्र है। उस स्थान पर ध्यान करने के लिए कहा। वहां जो ध्यान करेंगे तब ये तो बाहर प्रधान देवता मैंने आपको गिना दिए। आंखों में अलग देवता है, ठीक है, हाथों में अलग देवता है, मुख में अलग देवता है, रोम में अलग अलग देवी देवता विराजमान है। ऋषियों ने कहा 33 करोड़ देवी देवता आपके शरीर के अंदर नहीं विराजमान है। सिर्फ आज्ञा चक्र का ध्यान कर लोगे तो समस्त देवी देवताओं का ज्ञान तुमको हो जाएगा। देह शास्त्र देह सर्व तीर्थाने। अब तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है जो तीर्ण करा दे उसी को तीर्थ कहते हैं। तीर्ण उत्तीर्ण, तीर्ण से उत्तीर्ण बना है। यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं, विद्यार्थी जब परीक्षा में तीर्ण नहीं होता है तब उसको लगा देते हैं अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब फेल नहीं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तीर्ण मतलब क्या हुआ? पास हो गया। जो निर्धारित अंक किया गया है उससे ऊपर अंक आने के बाद पास हो गया, उससे नीचे अंक आया तो फेल हो गया। यही है उत्तीर्ण। ये निर्धारित स्थान है, परमात्मा ने बना दिया है पास मार्क। दोनों आंखों का जो मिलन संधि है वही पास सीमा है, नहीं उससे आप नीचे हैं तब आप होगे उत्तीर्ण, और उससे आप ऊपर होगे तब होगे आप तीर्ण। जो तीर्ण हो जाते हैं वही तीर्थंकर कहे जाते हैं। भगवान महावीर आंखों से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए वो क्या हो गए? तीर्थंकर कहलाए वो, ठीक है। तो जहां देवी देवता का स्थान है उसको लोग तीर्थ कहते हैं। तीर्थ स्थान मतलब वहां जाने के बाद आपकी वृत्ति बहिर्मुख से अंतर्मुख की ओर हो जाएगी। पिंड से आप ब्रह्मांड चले जाएंगे, इसी वहां की मान्यता है। वहां जाने के बाद संत महापुरुष लोग मिलते हैं, वो ज्ञान ध्यान की बात बताएंगे और अंत साधन करते करते हम पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे और तीर्थ स्वरूप बन जाता है। हमारे सभी जन्मों का पाप क्षय हो जाता है। लेकिन क्या कोई तीर्थ स्थान जाने के बाद यह होता है? क्या नहीं होता है? इसका मतलब वह जड़ तीर्थ है, चेतन तीर्थ नहीं है। नहीं, जड़ तीर्थ है।
इसलिए संतों ने कहा सदगुरु से युक्ति लेकर जब आप यह साधन करेंगे, अज्ञात चक्र में प्रवेश करेंगे, सभी तीर्थ आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। वहीं पर रहकर एक नाम का जप करेंगे, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान तपो। क्या होगा? आपके अंतःकरण में, अज्ञात चक्र में आपके इष्ट देव प्रकट हो जाएंगे। जिसे प्रकट होंगे आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होता है तब तक परमात्मा का दर्शन आपके अंदर नहीं हो सकता है। जब दर्शन देखा चाहिए, दर्पण मानत रहिए, यही दर्पण मानना है। बाहर में दर्पण में हम दर्पण के सामने जाएंगे तो चेहरा पर कालिख लगे और दर्पण साफ करेंगे कि अच्छा नहीं दिखते हैं, तो क्या होगा? काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। बाहर में दर्पण आपकी प्रतिमा को जो दिखलाती है, लेकिन आपके मन मंदिर के अंदर में जो दर्पण है वह आपका मन है। मन में ही सब प्रतिमा दिखलाई पड़ती है। इसलिए मन को मांझने के लिए संतों ने कहा है मन रूपी दर्पण को साफ कीजिए। मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए संसार में कोई सोडा सरफ साबुन नहीं बना है। उसके लिए गुरु महाराज के पवित्र मंत्र ही आप मन के द्वारा जप करते रहेंगे तो मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। तब परमानंद गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे। तब अज्ञान चक्र में आप दोनों दृश्यधार को एकत्र करेंगे, एक बिंदु पर स्थिर करेंगे। जिस क्षण जिस समय स्थिर होगा उसी समय अज्ञान चक्र का द्वार खुल जाएगा। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सर्वों। जैसे यह काम होगा उसी समय सभी तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा। कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। देशा सब तीर्थाने गुरु वाक्य लभते। यह तब होगा जब गुरु के वाक्य पर अर्थात गुरु उपदेश पर आप विश्वास कर और साधन करेंगे, तब यह काम संभव है। आगे हमारे ऋषियों ने कहा श्रुति वामे पिंगला दक्षिण च इंगल पिंगलियोर मध्य सुषमना च सरस्वती। दाहिने और बाई जो वृत्ति हमारी है, आंखों के अंदर जो चेतन धार है वही गंगा और जमुना है। इसी को इंगला और पिंगला कहा गया। इसी दोनों के बीच में जो नारी है वही सुषमना है। उसी को सरस्वती नाम से कही गई है। एक सरस्वती तो कंठ में और एक सरस्वती अंदर में। एक सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी, एक सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री, एक सरस्वती देवी की विद्या की देवी। सरस्वती की बहुत सारे रूप हैं। एक सरस्वती भगवान श्री कृष्ण के जिज्ञा से प्रकट होने वाली। किस सरस्वती की आप आराधना करते हैं? अभी सरस्वती पूजा होने वाली है जी? नहीं, सरस्वती की बहुत सारे स्वरूप है। अंदर में जो सरस्वती उत्पन्न होगी, अंदर में सरस्वती जो नारी है जिसे सुषमा कहा गया, वही सात्विक है, वही पवित्र है। उसके अंदर कोई वासना नहीं। बाहर में जो सरस्वती है उसके अंदर वासना, जिस वासना के कारण से उनके पिताजी जो भगवान ब्रह्मा जी थे वे पदच्युत हो गए। अपनी बेटी सरस्वती को जबरन उठाकर अपने जंघा पर बैठा दिया। ये भगवान ब्रह्मा जी का चरित्र है। लेकिन अंदर में जो सरस्वती है, पिंगला पिंगला, उसके दोनों के बीच में जो सरस्वती है वह सरस्वती बिल्कुल सात्विक। उस सरस्वती को जो कोई जान ले परमात्मा को जान लेगा। वही परमात्मा की आदि शक्ति स्वरूप है। वही पार्वती है, वही महालक्ष्मी है, वही सरस्वती है। अलग अलग संतों ने अलग अलग नामों से कहा है। इसलिए इंगला और पिंगला के बीच में जो रहने वाली जो वृत्ति है, जो धारा है, वहां पर संगम
में स्नान करेंगे तब तो गंगा सागर स्नान होगा, तब तो प्रयागराज स्नान होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कवि साहब ने कहा, नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो, उसी स्थान पर ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है। जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारो रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज सवारो रे। यही मूल काम है, यही अपना काम है। बाकी संसार का जो हम आप काम करते हैं वो अपना काम नहीं है, वह इंद्रियों का काम है। इंद्रियों के काम को हम आप करते करते जीवन बिता दिए, अपना काम तो कभी किए नहीं। गुरुदेव ने कहा, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिरो नहीं पावे। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो कहो गुरु नाम। यही निज काम है। ध्यान भजन सुमिरन सत्संग करते रहें, हम आपका जीवन कल्याणमय होगा। यह बहुत ही पवित्र काम है। सभी यज्ञों में यह महान यज्ञ है। सुषुम्ना ध्यान जो एक बार कर लेते हैं, एक बार वृत्ति स्थिर हो जाती है। हमारे उपनिषदकार के ऋषियों ने कहा, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो विधः कदाचन। सभी जन्मों का किया कराया पाप कर्म सब जलकर राख हो जाता है। हमारे पवित्र पंडित जी ने, मेजर साहब ने बहुत मनोयोग पूर्वक यही काम यहाँ पर 7 दिनों तक कराया। बड़े पुण्य के भागी हैं। इस पुण्य के सामने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, भगवान शंकर ने कहा उसकी तो गणना ही नहीं है। सभी यज्ञों को करने के बाद जो पुण्य होता है, और ये सुषुम्ना ध्यान यज्ञ जो है, एक क्षण में जो फल होता है, इसको 16 भाग कर दीजिए, इसका 16वां भाग, और वो सभी यज्ञों का संपूर्ण भाग को आप तराजू के पल्ले पे तोलेंगे तब भी बराबर नहीं होता है। मैं नहीं कहता हूं, भगवान शंकर ने कहा। तो परमात्मा गुरु महाराज की कृपा इन पर सदा बनी रहे। इसी प्रकार से ध्यान भजन सत्संग करें और कराते रहें, पुण्य के भागी बनेंगे। यही लोक और परलोक दोनों सफल होगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।